हेलो फ्रेंड्स, आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता का काल लगभग 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच माना गया है और वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटकर पढ़ा गया है। पहला ऋग्वैदिक काल या जिसे पूर्व वैदिक काल कहते हैं और दूसरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का काल सामान्यतः 1000 बीसी से 6000 बीसी के बीच माना गया है। वैदिक सभ्यता को आर्यन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नवीन संस्कृति का विकास हुआ था। इस संस्कृति के बारे में संपूर्ण जानकारी का स्रोत वेद है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। ऋग्वेद में आर्य शब्द की चर्चा 33 बार मिलती है। तो दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के बारे में हम लोग अब देखते हैं। ऋग्वेद में वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद है। यह वैदिक साहित्य हैं और वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, जबकि वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत यह वैदिक साहित्य नहीं है। तो क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन वैदिक साहित्य है या इनमें से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है। तो अगर वैदिक साहित्य नहीं है पूछे तो वेदांग अगर रहे, स्मृति, पुराण, रामायण या महाभारत तो वो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं वेद। वेद के बारे में, वेद क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेदों का संकलन कृष्ण द्वापायन वेद व्यास ने किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, वेदों का संकलन किसने किया था? वेदों की रचना आर्यों ने की। और मैंने पहले ही बताया, ऋग्वेद में आर्य शब्द की चर्चा 33 बार मिलती है। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। वेदों को नृत्य, नित्य, प्रामाणिक एवं अपुरुषय कहा जाता है। और वेद को अपुरुषय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, इसीलिए वेदों को अपुरुषय कहा जाता है। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मण को दृष्टता कहते हैं। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को ऋषि कहा जाता था। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है, वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को क्या कहते हैं, तो आप दृष्टता कहेंगे। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले महिलाओं को क्या कहा जाता है, तो ऋषि। वेद, अब हम लोग देखते हैं वेद कितने होते हैं। तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के बारे में हम लोग देखते हैं। पहले ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 मंत्र हैं जिसे ऋचा भी कहते हैं। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। तो क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे नया है, तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे नया है। ऋग्वेद के दूसरे से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल या परिवार मंडल कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख होता है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख होता है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र सवितु या जिसे सूर्य कहा जाता है, सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग या 10 राजन युद्ध का उल्लेख मिलता है और ये 10 राग युद्ध भरत कबीला और 10 कबीलों के बीच हुआ था। भरत कबीला के पुरोहित वशिष्ठ थे और जबकि 10 कबीलों का पुरोहित विश्वामित्र थे। दसराग युद्ध रावी नदी के जल के लिए लड़ा गया था। तो अगर दसराग युद्ध के बारे में आए, कोई भी क्वेश्चन आए, तो अब हम इसका आंसर दे सकते हैं। 8वें मंडल में घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वरा, काक्षावृति, लोपामुद्रा जैसी ऋषि महिलाओं के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र का उल्लेख या 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में नासदीय सूक्त में निर्गुण भक्ति का उल्लेख भी मिलता है।
तो अगर क्वेश्चन कई बार पीसीएस एग्जाम में आया है कि ऋग्वेद के किस सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है, तो आप लोग आंसर पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। नेक्स्ट, ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ब्राह्मण को क्या कहा जाता था, तो होत्री। और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। अब हम दूसरे वेद के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद को दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो वाजसनेय संहिता कहा जाता है। यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ऋग्वेद कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है, तो यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में शून्य का उल्लेख किया गया है और यजुर्वेद मंत्र का उच्चारण करने वाले को अर्धवायु कहा गया है। और इसका उपवेद धनुर्वेद है। अब हम लोग सामवेद के बारे में, जो तीसरा वेद है सामवेद, उसके बारे में पढ़ेंगे। सामवेद संगीत का प्राचीनतम स्रोत है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण में बताया गया है कि जो उच्च स्वर्ण में गाए जाते हैं। सामवेद भगवान कृष्ण का प्रिय वेद है। मंत्रों का उच्चारण करने वाला को उद्गाता कहा जाता था। और सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। अब हम लोग अथर्ववेद के बारे में देखते हैं। अथर्ववेद भौतिकवादी वेद है। अथर्ववेद में जादू, टोने, टोटके का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में चिकित्सीय पद्धति व औषधियों का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद का उच्चारण करने वाला ब्रह्मा कहा गया है और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अब हम लोग ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। ब्राह्मण साहित्य में यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण और कौस्तकी ब्राह्मण ऋग्वेद से है। शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद से है। अरण्यक साहित्य। अरण्यक की रचना वनों में की गई, इसीलिए इसका नाम अरण्यक हो गया। इसकी विषय वस्तु रहस्यमय ज्ञान व दार्शनिक तत्व है। अब उपनिषद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना सबसे बाद में हुई, तो इसलिए इसे वेदांत कहा गया है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना होता है। उपनिषद की विषय वस्तु रहस्यात्मक ज्ञान व दार्शनिक तत्व है। और अब प्रमुख उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद है। कठोपनिषद में कर्मकांड की आलोचना की गई है। दूसरा उपनिषद है, महत्वपूर्ण उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद में भगवान कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख है। भगवान कृष्ण को छांदोग्य उपनिषद में देवकी का पुत्र तथा अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया है। बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत इसमें मिलता है। तीसरा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे लंबा उपनिषद कौन सा है, तो अगर क्वेश्चन है सबसे लंबा उपनिषद तो बृहदारण्यक उपनिषद। और बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी व याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। तो क्वेश्चन अगर आए कि गार्गी व याज्ञवल्क्य का संवाद किस उपनिषद में मिलता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। चौथा उपनिषद है जाबालोक उपनिषद। इसमें चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। पांचवा है ऐतरेय उपनिषद। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग इसमें मिलता है। हमारे भारत के सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो क्वेश्चन बहुत बार आया है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। अब हम लोग वेदांग के बारे में पढ़ते हैं।
वैदिक साहित्य को समझने हेतु वेदांग की रचना की गई और वेदांगों की संख्या 6 है। पहला शिक्षा, दूसरा व्याकरण और पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। तीसरा ज्योतिष, चौथा छंद, पांचवा कल्प और छठा निरुक्त। वेदांग की संख्या 6 है। तो अब हम पुराण के बारे में पढ़ेंगे। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष व उग्र श्रवा ने की थी। पुराण में मत्स्य पुराण सबसे पुराना है, तो प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण। और बहुत बार क्वेश्चन आया है कि किस पुराण में शुंग एवं सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो मत्स्य पुराण होगा। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। मार्कंडेय पुराण से दुर्गा सप्तशती मिलती है। सर्वप्रथम पार्जीटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को बताया था। अब हम लोग स्मृति साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। मनुस्मृति में सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ, यह जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहता है। मनुस्मृति की रचना शुंग व सातवाहन वंश के समय में हुई थी। मनुस्मृति पर टीका भारूची, कुल्लक भट्ट, मेघातिथि गोविंदराज ने लिखा। याज्ञवल्क्य स्मृति, इसके टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क थे। नारद स्मृति, इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है। और कात्यायन, इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख है। अब हम लोग ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पहले ही जब स्टार्ट किया तो उस समय बोला था कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला ऋग्वैदिक काल, या जिसे पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड 1500 से 1000 BC है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आर्यों की भौगोलिक स्थिति के बारे में दयानंद सरस्वती ने आर्यों का उद्भव तिब्बत बताया है। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव बताया है। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी बुक आर्कटिक होम ऑफ आर्याज या वेदाज में आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बताया है। गंगाधर झा ने मध्य भारत बताया है। मैक्स मूलर ने मध्य एशिया, जो मैक्स मूलर का मत सर्वाधिक मान्य है। आर्य प्रारंभ में सप्त सैंधव में बस गए। सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। सरस्वती सबसे पवित्र नदी था। वैदिक काल में भी ऋग्वैदिक काल में सरस्वती सबसे पवित्र नदी था। ऋग्वेद में नदी सूक्त में सरस्वती को नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेद में सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों का उल्लेख मिलता है। तो जैसे आता है कि किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा था, तो व्यास। सतलज का प्राचीन नाम सतुद्री, झेलम वितस्ता, रावी का परुष्णी और चेनाब का अस्किनी। तो ये मिलान करने के लिए बहुत बार क्वेश्चन आया है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख भी मिला है। ऋग्वेद में एक पर्वतमाला मुजवंत का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख 1 बार है एवं यमुना नदी का उल्लेख 3 बार है। आर्यों की राजनीतिक स्थिति। राजा का पद उस समय वंशानुगत नहीं था। राजा को गोप या जन से गोप कहा गया है। राजा का पद गरिमामयी नहीं होता था। कालांतर ऋग्वैदिक काल का अंतिम समय में गोप का पद वंशानुगत हो गया। ऋग्वैदिक काल में राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। अधिकतर लड़ाइयाँ जानवरों, गायों व घोड़े के लिए लड़ी जाती थीं। राजा की सहायता हेतु कुछ संस्थाएं होती थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विदत है। विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। यह धन का बंटवारा करती थी। सभा वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह था। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है। समिति जनप्रतिनिधियों का समूह था। समिति का ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख किया गया है।
अस्पष्ट गुप्तचर। राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे जिन्हें रत्नी कहा जाता था। कुछ शब्द हैं जैसे ब्राजपति गोचर भूमि का प्रमुख होता था। बलि राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर होता था। जन गोप विस्पति ग्राम के प्रमुख। ग्रामीणी कुल के कुलूप। अब आर्यों की आर्थिक स्थिति के बारे में हम लोग देखते हैं। आर्य यायावार जीवन व्यतीत करते थे। आर्य गाय एवं घोड़ा उनके प्रिय पशु थे। आर्य पशुपालन करते थे। ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख मात्र 24 बार मिलता है, उसमें से 22 क्षेपक हैं। ऋग्वैदिक काल में मुद्रा प्रणाली विकसित नहीं थी और उस समय मुद्रा विनिमय वस्तु विनिमय होता था। व्यापार में निष्क सोने के जवाहरात का प्रयोग करते थे। तो ऋग्वैदिक काल में सोने के जवाहरात को निष्क नाम दिया गया था। आर्यों की सामाजिक स्थिति के बारे में। आर्य में पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार थे। समाज 4 वर्गों में विभाजित था। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, हालांकि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद में जाति प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि वर्ण व्यवस्था कर्माधारित थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उन्हें शिक्षा का अधिकार था। घोषा, अपाला, सिक्ता, लोपामुद्रा आदि विदुषी महिलाएं थीं। विस्फला एक योद्धा महिलाएं थीं। ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह का प्रचलन था एवं नियोग प्रथा का भी प्रचलन था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां ऋग्वैदिक काल में हमें देखने को नहीं मिलती है। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को वस्तु कहा जाता था। और ऋग्वैदिक काल में अमाजु शब्द का प्रयोग किया गया है। अमाजु आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिलाएं होती थीं। इस समय सामाजिक असमानता नहीं थी और घरेलू दासों का प्रयोग नहीं होता था। आर्यों की धार्मिक स्थिति क्या थी वो पहले अब हम लोग देख लेते हैं। प्राकृतिक बहुदेववाद, एकादि देववाद, एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। एकादि देववाद का सिद्धांत मैक्स मूलर ने दिया था। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता के बारे में हम लोग देखते हैं। ध्वस जो प्राचीनतम देवता थे। इंद्र ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। अग्नि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। अग्नि को मध्यस्थ माना जाता था। वरुण तीसरा प्रमुख देवता थे। वरुण को ऋत का नियामक कहा जाता था। वरुण को जगत की भौतिक, नैतिक व कर्मकांडीय व्यवस्था को ऋग्वेद में ऋत कहा गया है। वरुण 1000 सोने के स्तंभों वाले महल में रहते थे। पूषण पशुओं के देवता थे। ऋग्वैदिक आर्य यज्ञ अनुष्ठान करते थे। वे योग व ध्यान करते थे। जादू टोटके में विश्वास करते थे, जबकि ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा एवं मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अब उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसका टाइम पीरियड 1000 से 600 ईसा पूर्व है। इसकी भौगोलिक स्थिति। आर्य गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र तक फैल गए थे। मुजवंत के अलावा 3 अन्य चोटियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें त्रिकुद, मेनाक, कैत्रज। आर्यों ने गंगा यमुना द्वाब में कृषि प्रारंभ कर दिया था। उत्तर वैदिक काल में सिंधु, उसकी सहायक नदियाँ सरस्वती व अफगानिस्तान की नदियाँ का भी उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा विदेद माधव अपने पुरोहित गौतम राहुगुना को साथ लेकर सदानीरा गंडक तक पहुंच गया था। राजनीतिक स्थिति। राजा का पद उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण हो गया था एवं वंशानुगत भी हो गया था। राजा अब सम्राट, विराट, स्वराट, एकाराट एवं भोज जैसी उपाधियां धारण करने लगे थे। उस समय उत्तर में जो राजा थे वो विराट, दक्षिण में एकराट, पूर्व में सम्राट एवं पश्चिम में स्वराट जैसी उपाधि धारण की थी। उत्तर वैदिक काल में राजा विभिन्न प्रकार के यज्ञों का आयोजन करते थे, जिसमें राजस्व यज्ञ या
अभिषेक के समय किया जाता था और बाद में प्रतिवर्ष मनने लगा। सम्राट हल चलाता था एवं रत्नियों के घर पर जाता था। अश्वमेघ यज्ञ, यह साम्राज्यवादी यज्ञ होता था और यह 3 दिन तक होता था। वाजपेयी यज्ञ, इसमें खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होता था। राजा स्वयं रथ दौड़ में हिस्सा लेता था एवं सदैव जीतता था। ऋग्वैदिक काल के तरह ही उत्तर वैदिक काल में राजा के पास अस्थायी सेना नहीं थी। राजा को दिया जाने वाला कर बलि कहलाता था। सम्राट निरंकुश हो गया था। विदत का उल्लेख इस काल में देखने को नहीं मिलता है। सभा व समिति के अधिकार जो ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण थे वो उत्तर वैदिक काल में कम हो गए। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति देखें तो 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास लोहे की खोज हो गई थी। आर्यों ने खेती करना आरंभ कर दिया था। अथर्ववेद में टिड्डियों का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की विधियों का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण की कांठक संहिता में ऐसे हल का उल्लेख मिलता है जिससे 24 बैल मिलकर खींचते थे। आर्य पशुपालन भी करते थे। उस समय घोड़ा एवं गाय प्रिय पशु थे। मुद्रा प्रणाली का उस समय अभाव था। निष्क एवं गाय द्वारा व्यापार होता था और वस्तु विनिमय होता था। सामाजिक स्थिति पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार था। समाज स्पष्टतः 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। वर्ण मुख्यतः जन्म आधारित हो गई। कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग इस समय मिलता है। सामाजिक असमानता नहीं थी। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो चुका था। विधवा विवाह होते थे। नियोग प्रथा का प्रचलन था और बहुपत्नी विवाह होते थे। बृहदारण्य उपनिषद में गार्गी एवं याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। अथर्ववेद में पुत्री जन को दुखदायी बताया गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को शराब एवं जुए के समान बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में घरेलू दासों का प्रयोग होता था। अब हम धार्मिक स्थिति के बारे में उत्तर वैदिक काल का देखते हैं। प्राकृतिक बहुदेववाद एकाधिदेववाद व निर्गुण भक्ति तथा एकेश्वरवाद को मानते थे। आर्य यज्ञ अनुष्ठान करते थे। यज्ञ अनुष्ठान जटिल हो गए थे। शूद्रों को यज्ञ का अधिकार नहीं था। शूद्रों को उपनयन का अधिकार नहीं था। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों को अदाई कहा जाता था। ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्यों को उत्तर वैदिक काल में द्विज कहा जाता था। तो बहुत बार क्वेश्चन आया है द्विज में कौन कौन सम्मिलित थे, तो ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य द्विज में सम्मिलित थे। ब्रह्मा विष्णु महेश इस समय प्रमुख देवता हो गए थे। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता, विष्णु को पालनहार एवं शिव को संहारक के रूप में पूजा जाता था। पूषण शूद्रों के देवता हो गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।